हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस नॉन फाइंड की क्लास के अंदर। इस क्लास के अंदर जो हमने दो टॉपिक जो है ना एक साथ हमने किए हैं, जेड और टू इन्फिनिटी, जेड वर्सेस टू इन्फिनिटी। हमारे टॉपिक का नाम यही है, जेड वर्सेस टू इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या है कि कुछ ऐसी वर्ब है जिनके साथ आप जेड लगा देंगे ना तब भी सही है, और टू इन्फिनिटी लगा देंगे तब भी सही है। तो कौन कौन सी ऐसी वर्ब्स हैं तो उनको हम जानेंगे आज, ठीक है। कॉन्सेप्ट 11th है आज का। पिछले जो कॉन्सेप्ट है पिछली वीडियो से आप देख सकते हैं, और उनको समझने के बाद या आज आपकी वीडियो पर आएंगे। आज की वीडियो को देखेंगे या आज समझेंगे तो आपके लिए बड़ा ही बेनिफिशियल होगा। इसलिए आप स्टार्टिंग से मतलब क्योंकि सारी चीज़ें ना सीक्वेंस से हैं, तो सीक्वेंस से सीखने में चीज़ों को बड़ा ही मज़ा आता है। तो कॉन्सेप्ट समझते हैं आज का। इन वर्ब्स के बाद जेरंड या टू इन्फिनिटिव दोनों ही लग सकते हैं। वर्ब्स यहाँ पर हैं एडवाइस, अलाउ, अटेम्प्ट, बिगिन, कंटिन्यू, हेट, इंटेंड, लर्न, लाइक, लव, रिमेंबर, स्टार्ट, प्रेफर और बोदर। देखिए वर्ब हैं ये, इनका देखो और तो कोई है नहीं हल, आपको ये याद ही करनी पड़ेगी। ये वर्ब्स आप याद कर लें, 2 बार 4 बार आप पढ़ेंगे तो आसानी से याद हो जाएंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप एडवाइस, अलाउ, अटेम्प्ट, बिगिन, कंटिन्यू, हेट, इंटेंड, लर्न, लाइक, लव, रिमेंबर, स्टार्ट, प्रेफर, बोदर, ठीक है। आपने ये वर्ब याद कर ली। अब इसके बाद हम सेंटेंस करेंगे तो हमारे लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा कैसे हम इनके साथ जेड लगाएं या टू इन्फिनिटिव लगाएं। आई इंटेंड टू लिव हेयर, देखो इंटेंड वर्ब है, इनके साथ हम टू इन्फिनिटिव लगा दें तभी सेंस ठीक निकलेगी। तो इसके साथ आईएनजी लगा दें मतलब जेड लगा दें तभी सेंस हमारी सही निकलेगी। तो आई इंटेंड लिविंग हेयर, सेंटेंस सेम है, एक बार यहाँ पर टू इन्फिनिटिव लगा हुआ है, दूसरी बार यहाँ पर जेड लगा हुआ है। तो ये डिपेंड करता है कि आप इसको किस रूप में दिखाना चाहते हैं। आप किसी रूप में आप इसको दिखा सकते हैं, टू इन्फिनिटिव के रूप में भी और जेड के रूप में भी। सीता लाउड टू हियर दिस सॉन्ग या सीता लाउड हियरिंग दिस सॉन्ग। सी प्रेफर्स टू ट्रेवल बाय बस या सी प्रेफर्स ट्रेवलिंग बाय बस। तो टू ट्रेवल या ट्रेवलिंग, टू हियर या हियरिंग, टू लिव या लिविंग, ठीक है। ही कंटिन्यू टू सिंग, यहाँ पर टू सिंग आया है, ए सॉन्ग, ही कंटिन्यू सिंगिंग ए सॉन्ग। आपने ये वर्ब याद करनी है, ठीक है। जैसे यहाँ पर इंटेंड है, ये इंटेंड वर्ब रही। लाउड वर्ब है, देखो ये इनका देखो प्रेजेंट रूप या पास्ट रूप कोई सा भी आ सकता है, इससे आप ना घबराएं कि यहाँ पर तो आपने लव लिखा है और सेंटेंस में क्या आया हुआ है लव। तो प्रेजेंट और पास्ट का कोई फर्क नहीं है, आपने इन वर्बों को याद रखना है। इंटेंड है, लव है, प्रेफर है, कंटिन्यू है, ठीक है। इन सभी के बाद आप टू इन्फिनिटिव भर दें या जेड भर दें, बिल्कुल सही रहेगा। कॉन्सेप्ट 12th आते हैं, ठीक है। 12th कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है, इन वर्ब्स के बाद केवल जेड का प्रयोग करते हैं। अवॉइड, डिले, इमेजिन, डिनाई, डिसलाइक, एंजॉय, फिनिश, कीप, माइंड, पोस्टपोन, रिस्क, स्टॉप, सजेस्ट, अंडरस्टैंड, ड्रेड, फैंसी, एप्रिशिएट। सारी वर्ब्स ऐसी हैं जिनके बाद हम केवल जेड का ही प्रयोग करेंगे। इनके बाद कई बार टू इन्फिनिटिव का प्रयोग हो जाता है, कब? जब इनके बाद ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो, ठीक है। इन वर्ब के बाद यदि ऑब्जेक्ट दिया हुआ तो हम टू इन्फिनिटिव भी लगा सकते हैं। आई अवॉइड ड्रिंक, अवॉइड के बाद ध्यान रखेंगे क्या लगेगा, जेड लगेगा। आई अवॉइड ड्रिंकिंग, ठीक है। आई अवॉइड ड्रिंकिंग। ऐसे ही कीप वर्ब है, प्लीज कीप राइटिंग, कीप राइटिंग। लेकिन आपने ये ध्यान रखना है वर्ब के अंत में ई हो और आईएनजी हमने जोड़ना है, तो ई को हटाकर आईएनजी जोड़ना है। डोंट टेक रिस्क गोइंग देयर। ही डिसलाइक स्मोकिंग, ही डिसलाइक्स स्मोकिंग। आई एंजॉय वॉचिंग टीवी। तो आपने इन वर्बों को याद करना है। आई अवॉइड मीटिंग, अवॉइड मीटिंग, MEETING मीटिंग। अवॉइड यहाँ भी आई थी या ड्रिंकिंग भरा हमने, अवॉइड यहाँ आ गया, मीटिंग भर दिया, ठीक है। कॉन्सेप्ट 13th देखो, 13 नंबर कॉन्सेप्ट क्या कहता है, नीड और वांट से पहले एक्टिव सब्जेक्ट होते इनके बाद टू इन्फिनिटिव भरेंगे। नीड और वांट से पहले पैसिव सब्जेक्ट होते इनके बाद जेड भरेंगे। अब पहले एक्टिव सब्जेक्ट और पैसिव सब्जेक्ट को समझो। देखो एक्टिव सब्जेक्ट का मतलब होता है किसी एक्शन को करने वाला, डूअर ऑफ एन एक्शन। कोई एक्शन करता तो एक्टिव सब्जेक्ट है, एक्शन वो करता नहीं, उस पर एक्शन किया जाता है, पैसिव सब्जेक्ट हो जाता है। जैसे एक्टिव वॉइस के अंदर कोई कार्य करने वाला होता है सब्जेक्ट, वो एक्टिव सब्जेक्ट होता है, उस पर कार्य किया जाता है तो पैसिव सब्जेक्ट होता है। ऐसे ही नीड और वांट ऐसी वर्ब हैं जिनसे पहले हमारा सब्जेक्ट एक्टिव है, तो इनके बाद हम क्या भरेंगे,
टू इन्फिनिटिव भरेंगे, यदि पैसिव सब्जेक्ट हो तो जेड भरेंगे। ठीक है, तो आई वांट, यहाँ पर वांट वर्ब है, इससे पहले आया है आई। आई किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब हम अपने लिए करते हैं। व्यक्ति का मतलब आई क्या है, किसी का भी पर्सनल जो होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, आई का प्रयोग करते हैं। तो आई एक प्रोनाउन है, आई प्रोनाउन है। आई वांट, मैं चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, डांस। तो आई ही डांस करना चाहता है ना, तो इसका मतलब एक्टिव सब्जेक्ट हुआ, आई वांट टू डांस। ही नीड्स टेक रेस्ट। देखो ही यहाँ पर क्या है, एक प्रोनाउन है जो किसी लड़के के लिए, मतलब किसी मेल के लिए ही शब्द प्रयोग किया जाता है। तो ही नीड्स, वह या उसको आवश्यकता है, किस चीज़ की आवश्यकता है, टू टेक रेस्ट। अब नीड्स और वांट से पहले आप इतना ही समझ आए कि यहाँ पर कोई भी लिविंग बीइंग है ना, चाहे वो नाउन है या प्रोनाउन है, किसी लिविंग बीइंग का प्रोनाउन यूज किया गया है या नाउन यूज किया गया है, इसका मतलब वो अपने साथ क्या लेगा, टू इन्फिनिटिव। तो टू टेक करेंगे, ही नीड्स टू टेक। ठीक है, ही नीड्स टू टेक रेस्ट, या ही के स्थान पर किसी का नाम आ जाए तभी यही बात है। ठीक है, सोहन नीड्स टू टेक रेस्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में एक्टिव सब्जेक्ट हमारा, चाहे वह प्रोनाउन है चाहे कोई नाउन है, आपने ये ध्यान रखना, नीड और वांट से पहले एक्टिव सब्जेक्ट हुआ तो टू इन्फिनिटिव भरेंगे। ठीक है, यूअर हेयर वांट्स कट। अब देखो जरा, वांट वर्ब आ गए, वांट से पहले हेयर आया है। आप कहेंगे कि हेयर के अंदर भी तो ग्रोथ होते हैं। हाँ, ग्रोथ होती है, लेकिन वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव नहीं कर सकते। या किसी व्यक्ति की बात करें, जैसे यहाँ पर आई था, आई एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकता है, मतलब मैं, आई का मतलब मैं, खुद को बोलने वाला स्पीकर होता है, आई होता है। तो कहता है कि मैं चाहता हूँ, तो एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकता है, हाँ जा सकता है। तो आपने इस तरह से जानना है कि जो हमारा सब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकता है, एक्टिव सब्जेक्ट वही बनेगा। ठीक है, हियर एक जगह से दूसरी जगह पर मूव नहीं करते या एक्शन नहीं कर सकते, तो इसका मतलब पैसिव सब्जेक्ट है। और पैसिव सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाएंगे, नीड और वांट वर्ब इनके साथ है। नीड और वांट वर्ब से पहले हमारा सब्जेक्ट पैसिव है, तो इनके बाद हम जेड का प्रयोग करेंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पर, कटिंग। ठीक है, यूअर हेयर वांट्स कटिंग, दिस रूम नीड्स रिपेयरिंग, दिस रूम नीड्स रिपेयरिंग। देखिए, अब कहता हूं कि दिस वॉच नीड्स रिपेयरिंग। क्या ये घड़ी अपने आप इसकी मरम्मत हो जाएगी? नहीं, इसकी मरम्मत की आवश्यकता है। ये अपने आप कोई एक्शन नहीं कर सकती, इसको एक्शन हमने किसी के द्वारा इसका एक्शन करना पड़ेगा। तो जब कोई एक्शन नहीं होता, तो खुद नहीं करता सब्जेक्ट, तो इसका मतलब वो पैसिव सब्जेक्ट ही है। अब जैसे मैं यहाँ पर लिखा है यूअर हेयर वांट्स कटिंग, इसका मतलब वांट्स टू बी कट। ठीक है, उनको काटे जाने की आवश्यकता है, उनको काटना चाहिए। नीड्स टू बी रिपेयर, दिस रूम नीड्स रिपेयरिंग लिखा है हमने, इसका मतलब क्या है, नीड्स टू बी रिपेयर्ड। यदि हम इसको पैसिव वॉइस के रूप में लिखते हैं तो टू बी कट और टू बी रिपेयर्ड, ये बी के बाद थर्ड फॉर्म लगी है। ठीक है, चलो कॉन्सेप्ट 14 को समझते हैं। ट्राई प्लस टू इन्फिनिटिव का मतलब है प्रयत्न करना, कोशिश करना। ट्राई के बाद जेड का प्रयोग करते हैं, इसका मतलब क्या है, प्रयोग करके देखना। कोई भी कार्य यदि नहीं होता है तो उसके लिए हमने क्या करना है, एक प्रयोग करके देखने के लिए हम जेड का प्रयोग करेंगे। यदि हम ट्राई के बाद टू लगाते हैं, इसका मतलब है कोशिश करना या प्रयत्न करना। एग्जाम्पल से बात हो जाए, क्लियर करेंगे हम। आई ट्राइड स्लीप बट कुडंट स्लीप, कहता है कि मैंने सोने की कोशिश की लेकिन मैं नहीं सो सका। ठीक है, तो कोशिश की या प्रयत्न किया। ट्राई के बाद जब भी कोशिश करना या प्रयत्न करने का अर्थ निकलता है तो आप क्या लगाएंगे, टू इन्फिनिटिव लगाएंगे। तो टू स्लीप। इफ यू कैन नॉट स्लीप, अब बता दिया उसने भी, मैं सोने की कोशिश तो कर रहा था लेकिन मैं सो नहीं पाया। तो क्या सुझाव मिला उसको, इफ यू कैन नॉट स्लीप, यदि तुम सो नहीं सकते हो, ट्राई टेक ए स्लीपिंग पिल, तो तुम एक नींद की गोली क्यों नहीं लेते। तो ट्राई का मतलब यहाँ पर क्या है, प्रयत्न करना नहीं भाई, प्रयोग करके देखो। नींद की गोली लोगे तो शायद तुम्हें नींद आ जाएगी, तो वो क्या हो गया, प्रयोग हो गया। तो ट्राई टेकिंग ए स्लीपिंग पिल। कॉन्सेप्ट 15 देखो, लाइक के बाद टू इन्फिनिटिव का मतलब होता है चाहना, और लाइक के बाद जेड का मतलब होता है आनंद उठाना। देखो मतलब का क्या है, अब लाइक के बाद ये दिखाना चाहते हैं ना कि भाई मुझे आनंद आता है किसी काम को करने में, तो लाइक के बाद अपने जेड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जिसे कहता हूँ कि भाई मुझे पढ़ने में आनंद आता है, तो आई लाइक रीडिंग, भाई उसको खेलने में आनंद
आनंद आता है, तो ही लाइक्स प्लेइंग। ठीक, तो आप जब भी ये दिखाते हैं कि मुझे किसी एक्शन को करने में, लाइक के बाद जो भी आप एक्शन दिखाना चाहते हो उस एक्शन को करने में यदि आपको बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही आनंद महसूस होता है, तो आप जेड का प्रयोग करेंगे। यदि सामान्य दिखाना चाहते हैं कि मुझे केवल मैं ऐसा कार्य करना चाहता हूं, तो आप टू इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे। जैसे आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, दोनों एग्जाम्पल सेम है, दोनों में कुछ भी अंतर नहीं है। अंतर तो क्या है, टू इन्फिनिटिव का है और जेड का। यदि आप इनके बाद टू लगा देते हैं लाइक के बाद, इसका मतलब आप कार्य करना चाहते हैं। आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। लेकिन जैसे आपने यहाँ पर लगा दिया ना प्लेइंग, आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, अब आपको होगी सर हमें कैसे पता चलेगा कि हम यहाँ पर टू इन्फिनिटिव भरें या जेड भरें। देखिए ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप उसकी सेंस कैसे दिखाना चाहते हैं। ठीक है, जेड दिखा दिया, जेड लगा दिया, इसका मतलब आप उस एक्शन में बड़ा ही आनंद महसूस करें उस एक्शन को करने में। टू लगा दिया, आप वो एक्शन करना चाहते हैं। ठीक है, यही अंतर है, ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं है। कॉन्सेप्ट 16 देखो, फॉरगेट, रिग्रेट और रिमेंबर, ये तीन वर्ब है हमारे पास। फॉरगेट माने भूलना, रिग्रेट माने अफसोस करना, और रिमेंबर माने याद रखना या याद करना। ठीक है, यदि हम इनके बाद, इन तीनों ही वर्ब के बाद यदि हम जेरेंड का प्रयोग करते हैं, तो कब करना चाहिए हमें जेरेंड का प्रयोग? यदि किए हुए एक्शन को दिखाना है, तो कोई एक्शन हो चुका है उसको यदि हम दिखाना चाहते हैं, तो इन वर्ब्स के बाद आपको जेरेंड लगाना चाहिए। यदि आप इनके बाद टू इन्फिनिटिव लगाते हैं, फॉरगेट, रिग्रेट, रिमेंबर के बाद टू इन्फिनिटिव लगता है, तो इसका मतलब क्या है, एक्शन अभी हुआ नहीं है। तो किसी किए हुए एक्शन को यदि आप बताना चाहते हैं, तो रिग्रेट, रिमेंबर और फॉरगेट के बाद आप जेरेंड का प्रयोग करोगे। किए हुए एक्शन को नहीं दिखा रहे हैं तो टू इन्फिनिटिव का प्रयोग करोगे। कैसे, देखो एग्जाम्पल से, आई विल नेवर फॉरगेट हैविंग टाइम स्पेंट विद यू, कहते हैं कि मैं उस समय को नहीं भूल सकता। कौन से समय को? जो आपके साथ बिताया है। ठीक है, कि तुम्हारे साथ जो समय बीता है ना, मैं उसको कभी नहीं भूलूंगा। समय बीतने का जो एक्शन है, एक्शन मतलब कार्य हो चुका है ना, समय तो उसने उसके साथ बिताया है, इसका मतलब एक्शन हुआ है। अब उस एक्शन को वह भूलना नहीं चाहता। यदि भूलना नहीं चाहता एक्शन को, एक्शन हो चुका है, उस एक्शन को नहीं भूलना चाहता, तो फॉरगेट के बाद आप क्या लगाएंगे? जेरेंड लगाएंगे। क्लियर? देखो और आगे, आई फॉरगॉट टू पोस्ट द लेटर। अब कहते हैं कि मैं उस पत्र को क्या करना भूल गया? पोस्ट करना भूल गया। क्या एक्शन हो चुका है, या तो पहले ही भूल चुका है कि भाई मैंने पत्र नहीं पोस्ट किया। क्यों? क्योंकि फॉरगेट हो चुका है, वो कार्य जो है वो भूल चुका है। तो आई फॉरगेट, मैं भूल गया, टू पोस्ट द लेटर, मैं पत्र डालना भूल गया। यहां पर क्या कह रहा था? आई विल नेवर फॉरगेट, मैं कभी नहीं भूलूंगा। किस बात को? हैविंग टाइम स्पेंट विद यू, जो तुम्हारे साथ मेरा समय बीता है, मैं उस समय को नहीं भूलूंगा। यहाँ पर जो टाइम है ना, वो या जो भी टाइम स्पेंड किया है, वो एक्शन है ना, वो हो चुका है, उसी एक्शन को वह भूलना नहीं चाहता। जेड के साथ हम इसको दिखाएंगे। यदि कोई एक्शन हुआ ही नहीं है, उसको हमने दिखाना है फॉरगेट के बाद, तो टू का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही रिग्रेट के साथ है, आई रिग्रेट बीटिंग माई यंगर ब्रदर, कहता है कि मुझे बड़ा अफसोस है कि मैंने अपने छोटे भाई को पीटा। तो पीटने का जो काम है ना, वो तो हो चुका है। अब पहले पीटा गया है और फिर रिग्रेट कर रहा है, तो एक्शन पीटने का क्या हुआ? हो चुका है। तो एक्शन जब हो चुका है तो हम जेड के साथ इसको दिखाएंगे। अगला सेंटेंस देखो, आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव फेल्ड। अब कहते हैं कि मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है भाई, मुझे रिग्रेट है, मुझे अफसोस है, टू इन्फॉर्म यू, ये सूचित करती हुई कि यू हैव फेल्ड, कि तुम फेल हो चुके हो। अब कहोगे सर एक्शन तो यहाँ हो चुका है फेल होने का। देखो फेल होने का एक्शन तो किसी और का है, लेकिन ये अपने लिए क्या कह रहा है? आई रिग्रेट, मुझे अफसोस है। किस बात का अफसोस है? टू इन्फॉर्म यू, तुम्हें सूचित करते हो। अभी सूचित कर रहा है ना, पहले तो सूचित नहीं किया, सूचित अभी कर रहा है। इसका मतलब ये जो एक्शन है सूचित करने का, वो क्या है? नहीं हुआ है। ठीक है, अब बता रहा है कि मुझे तुम्हारे को ये सूचित करते हुए बड़ा अफसोस महसूस हो रहा है कि तुम फेल हो चुके हो। तो जब एक्शन हुआ ही नहीं सूचना देने का, तो हम क्या लगाएंगे? टू इन्फिनिटिव लगाएंगे। जब एक्शन यहाँ पर हो चुका है, बीटिंग करने का मतलब पीटे का एक्शन हो चुका है, इसलिए हमने इसके साथ जेरेंड लगा दिया। अगला सेंटेंस देखो, आई रिमेंबर हेल्पिंग यू, कहता है कि भाई मुझे याद है कि मैंने तुम्हारी सहायता की थी। पूछ रहा है तुमने मेरी सहायता कब की? अब वो कहता है कि मुझे याद है, आई रिमेंबर, मुझे याद है। क्या बात याद है? हेल्पिंग यू, मैंने तुम्हारी सहायता की थी। कोई बता सकता है कि मैंने उस समय सहायता की थी, या इतने रुपए देकर सहायता की थी, कुछ भी सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। तो यह, लेकिन अब ये स्पीकर जो है, बोलने वाला जो है, यहाँ पर वक्ता आई है, तो वो कहता है कि मैंने तुम्हारी सहायता की थी। तो सहायता करने का जो कार्य है ना, वो हो चुका है, अब उसको ये बात याद है।
अगला सेंटेंस देखो, आई रिमेंबर टू शट डाउन द कंप्यूटर। अब कहता है भाई कंप्यूटर तुम यूज कर रहे हो, इसको शट डाउन करना मत बोलना। तो आई रिमेंबर कहता है हाँ मुझे याद है, मुझे याद है, क्या बात याद है, टू शट डाउन द कंप्यूटर, कि कंप्यूटर को शट डाउन करना है। शट डाउन उसने अभी किया नहीं है, शट डाउन करना है। कहते कि मुझे ये सारी बात याद है कि कंप्यूटर को भी मैंने शट डाउन करना है। आपको क्लियर हो गया होगा। जब किए हुए एक्शन को बताना है तो रिग्रेट और फोगेट और रिमेंबर इन तीनों वर्बों के साथ आप जेड का प्रयोग करोगे। किए हुए एक्शन को नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आप टू इन्फिनिटिव का प्रयोग करोगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको जो सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपको यदि कोई डाउट रहता है, कोई भी संदेह रहता है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उनका मैं ज़रूर निदान करूँगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जो भी हमारे नए जो व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब करें चैनल को, और हमारे पुराने जो व्यूअर्स हैं वो शेयर करें और इसको लाइक करें। धन्यवाद।